आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध डीवीटी मॉड्यूल में शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय की कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक विवरण, जिसमें गार्जियन का नेम, बैंक नेम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर संबंधी सूचना भरनी है। तो शिक्षक साथियों, इन सूचनाओं को भरने के लिए बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा कुछ गाइडलाइंस, मैनुअल्स और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो जारी किए गए हैं। ये सूचनाएं प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावक की बैंक विवरण संबंधी सूचना अगर गलत भरी जाती है तो पीएफएमएस पोर्टल से अकाउंट वैलिडेशन होने पर अभिभावक की सूचना फेल्योर इन बैंक हो जाएगा। तो इसलिए इसको भरने से पहले कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक हैं। सबसे पहले प्रधानाध्यापक द्वारा बैंक में जारी छात्र छात्राओं के माता पिता ऑब्लिक अभिभावकों के नवीन बैंक पासबुक की स्पष्ट छाया प्रति अपने सामने रखकर प्रेरणा पोर्टल पर डाटा फीड या अपडेट किया जाए। सेकेंड नंबर, यदि अभिभावक का बैंक किसी अन्य बैंक में मर्ज हुआ है तो प्रधानाध्यापक बैंक मर्जर के उपरांत अस्तित्व में आए बैंक से जारी लेटेस्ट बैंक पासबुक अभिभावक से प्राप्त करेंगे तथा इसकी सूचना प्रेरणा पोर्टल पर फीड या अपडेट करेंगे। अब तीसरा है प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध डीवीटी मॉड्यूल की फील्ड्स। तो सबसे पहले गार्जियन नेम, देखिए एग्जाम्पल सही समझ लीजिए किस प्रकार से फीडिंग हम लोगों को करनी है। तो गार्जियन नेम में यहाँ पर गार्जियन नेम लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी के रूप में परिभाषित है। छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक का जो नाम स्कूल रजिस्टर में दर्ज है उसी नाम से उसका किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और वही नाम प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाना है नवीन पासबुक के अकॉर्डिंग। जैसे यदि स्कूल रजिस्टर में छात्र छात्राओं के माता पिता ऑब्लिक अभिभावक नेम रमेश कुमार है, रमेश कुमार की जो स्पेलिंग लिखी हुई है, तो प्रेरणा पोर्टल पर ही गार्जियन नेम रमेश कुमार ही प्रधानाध्यापक द्वारा भरा जाना चाहिए। फीडिंग करते समय स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए। सेकेंड नंबर, बैंक नेम, इसमें भी छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक का जो नाम स्कूल रजिस्टर में दर्ज है उसी नाम से उसका किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और वही नाम प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाना है। अनुमान से बैंक का नाम और उसकी स्पेलिंग नहीं भरी जाएगी, अर्थात स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और बैंक का नाम भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं भरना है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। यदि लाभार्थी का बैंक खाता किसी दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है तो बैंक मर्जर के पश्चात जिस नाम से लाभार्थी का बैंक अस्तित्व में आया है उसी अनुरूप यानी वर्तमान में जो पासबुक जारी की गई है वो लाभार्थी के बैंक का नाम प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाए। अब इसका उदाहरण देखिए। यदि किसी अभिभावक का खाता सिंडिकेट बैंक का है और उसका मर्जर कैनरा बैंक में हुआ है तो प्रेरणा पोर्टल पर कैनरा बैंक फीड किया जाए बैंक से जारी नवीन पासबुक के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज भरनी है आईएफएससी कोड। इसमें भी वही बात, छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक के जिस बैंक ब्रांच में खाता है उसी बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाए। आईएफएससी कोड भरने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अर्थात आईएफएससी कोड सही भरा जाए। यदि किसी दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है तो मर्जर के उपरांत
जिस नाम से लाभार्थी का बैंक अस्तित्व में आया उसी के अनुसार से आईएफएससी कोड प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाए। आईएफएससी कोड में अल्फाबेट और नंबर को गलत ना भरा जाए। इसके अलावा आईएफएससी कोड फीड करने पर बैंक का ब्रांच एड्रेस प्रदर्शित होता है, जिसको प्रधानाध्यापक को मिलान करना आवश्यक है। यदि पासबुक के अनुसार बैंक ब्रांच एड्रेस नहीं मिलता है तो प्रधानाध्यापक प्रेरणा हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है। अब इसको उदाहरण द्वारा समझिए। यदि प्रधानाध्यापक अभिभावक का आईएफएससी कोड SBIN 001231 भर रहा है तो प्रेरणा पोर्टल पर उस अभिभावक का बैंक ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महानगर ब्रांच प्रदर्शित हो रहा है, जो कि वास्तव में उसका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महानगर ब्रांच में ही है। इसका अर्थ हुआ है कि प्रधानाध्यापक आईएफएससी कोड सही फीड कर रहा है। अब फोर्थ है अकाउंट नंबर। देखिए, अकाउंट नंबर भरने के लिए लाभार्थी के नवीन बैंक पासबुक में अंकित अकाउंट नंबर जितने डिजिट का है उतना ही अकाउंट नंबर की डिजिट कम या अधिक नहीं फीड किए जाएं। वही बात इसमें भी लागू है। यदि लाभार्थी का बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है तो बैंक मर्जर के उपरांत जिस नाम से लाभार्थी का पास बैंक अस्तित्व में आया है उसी के अनुरूप वर्तमान में जारी पासबुक के अनुसार उसका खाता संख्या, जितने डिजिट की खाता संख्या जारी है उतने ही डिजिट प्रेरणा पोर्टल पर भरे जाएं। और जिस बेनिफिशियरी यानी अभिभावक का बैंक खाता प्रेरणा पोर्टल पर भरा जा रहा है उस बैंक खाते में 1 महीने के अंदर कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन होना अनिवार्य है। अब इसको देखिए, इसको भी उदाहरण से समझ लीजिए। यदि किसी अभिभावक का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है जिसका खाता संख्या 11156528850 यानी 11 डिजिट हैं, तो प्रेरणा पोर्टल पर खाता संख्या 11 डिजिट ही फीड किया जाए। खाता को डिजिट में कम या ज्यादा फीड नहीं किया जाना है। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए। क्या प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल के रजिस्टर में छात्र छात्रा के अभिभावक का जो नाम लिखा है उसी नाम से किसी बैंक का अकाउंट नंबर होना चाहिए? तो इसका आंसर है हाँ। अन्यथा की स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग अवैध मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रेरणा पोर्टल पर गार्जियन नेम सुझाव के अनुसार नहीं भरा गया तो अभिभावक के खाते का अकाउंट वैलिडेशन हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर पुनः गार्जियंस नेम को अपडेट किया जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावक के बैंक का नाम शॉर्ट फॉर्म में भरा जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। बैंक द्वारा जारी नवीन बैंक पासबुक की फोटोकॉपी में अंकित नाम को ही प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या प्रेरणा पोर्टल पर बैंक खाता संख्या छात्र छात्रा का भरा जाना है? तो इसका भी आंसर है नहीं, सिर्फ उनके माता पिता या अभिभावक का। क्वेश्चन नंबर 5, क्या प्रधानाध्यापक को अभिभावक से नवीन बैंक पासबुक की छायाप्रति लेना जरूरी है? तो इसका आंसर है हाँ। नवीन बैंक पासबुक की सूचना प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावक का बैंक डिटेल भरने से पूर्व प्रधानाध्यापक को क्या जानकारी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है प्रधानाध्यापक को निम्न जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, बैंक मर्ज किसी और बैंक के साथ तो नहीं हुआ है। यदि बैंक मर्ज हुआ है तो मर्ज के उपरांत कौन सा बैंक अस्तित्व में आया है? मर्ज के उपरांत आईएफएससी कोड क्या है? मर्ज के उपरांत खाता संख्या बदल गया है या वही है? तो प्रधानाध्यापक को उक्त चारों बिंदुओं पर सूचना अभिभावक के नवीन बैंक पासबुक की छाया प्रति प्राप्त कर उससे संबंधित सूचना प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाना होगा। यदि प्रधानाध्यापक को उक्त बिंदुओं पर जानकारी रहेगी तभी वे अभिभावकों से बात कर सही नवीन बैंक पासबुक प्राप्त कर सकेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7,
क्या प्रेरणा पोर्टल पर ऐसा खाता भरा जा सकता है जिसमें अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावक का सिर्फ वही बैंक खाता भरा जाना है जिसमें 1 महीने के अंदर कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्या छात्र छात्राओं के अभिभावक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना जरूरी है? तो इसका आंसर है नहीं। अभिभावक का बैंक खाता किसी भी बैंक में हो सकता है जो कि CBS हो। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी इंफॉर्मेटिव, सपोर्टिव और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।